हेलो बच्चों लोग। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं सबके आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूले। तो इस फॉर्मूले में मतलब इस चैप्टर में बेसिक हम ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि कोई एक ऐसा पॉइंट के बारे में पता करेंगे जो किसी अनदर दो पॉइंट से अनदर दो गिवन पॉइंट से रिलेटेड हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाएं कि सपोज दैट आप समझिए कि हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस एक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेन है। सपोज दैट समझ लीजिए, क्या करेंगे इस एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक प्लेन है, मान लीजिए ऐसा हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अभी देखते हैं क्या होगा। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ओके, अब इस एक्सिस पे कोऑर्डिनेट प्लेन पे एक मेरा पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है, लाइक दैट वन। ये रहा हमारा लाइन सेगमेंट ए एंड बी। ओके बच्चे लोग, सपोज करो कहीं पर भी एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट मुझे पता करना कि कोऑर्डिनेट कितना है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज ऑल्सो गिवन विथ सम रिलेशन, कुछ रिलेशन का मतलब सीधा सा बात है कि ये दो पॉइंट दिया रहेगा, इस पी पॉइंट का हमें क्या निकालना होगा, कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो इस चैप्टर में हमें बात सिर्फ यही करनी है कि विद द हेल्प ऑफ द टू पॉइंट यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ द पॉइंट पी, यू हैव टू गेट द वैल्यू मतलब कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ द पॉइंट पी। तो व्हाट इज द सेक्शन फॉर्मूले? तो सेक्शन फॉर्मूले का अगर हम डिफिनेशन लिखना चाहें, अगर हम देखते हैं तो सेक्शन फॉर्मूले का हम यहाँ डिफिनेशन लिख सकते हैं। अगर आप देखो तो हम क्या लिख सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले का डिफिनेशन। चलिए आइए देखते हैं सेक्शन फॉर्मूले का डिफिनेशन। तो सेक्शन फॉर्मूले का आप डिफिनेशन कुछ इस तरह करके लिख सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूले। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? It is the formula to find out the coordinate. It is a formula to find the coordinate of a point, to find the coordinate of a point, कोऑर्डिनेट यहीं तक लिखते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ऑफ अ पॉइंट, कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना, विच, जो पॉइंट, यही पॉइंट, विच डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट विच divide the given line segment, which divide the given line segment in a particular ratio. गिवन लाइन सेगमेंट, गिवन लाइन सेगमेंट में लाइन सेगमेंट दिया गया रहेगा, इन which divide the given line segment in particular ratio with the known end point of line segment, with the known end point of line segment, with the known end points of line segment, ओके। इसका मतलब क्या होगा? मतलब ये है हम लोगों का सिंपल सा मतलब है कि सपोज दैट ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है, ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है, देखिएगा लाइन सेगमेंट, ये ए बी एक सपोज कर लीजिए एक लाइन सेगमेंट है। क्या है? इट इज अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का
विच डिवाइड द लाइन गिवन लाइन सेगमेंट, मतलब एक गिवन लाइन सेगमेंट है, जो एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को क्या करता है ना, डिवाइड करता है एक फिक्स्ड अ पर्टिकुलर रेशियो में। रेशियो आप समझ लीजिए ए से पी तक का रेशियो एम है और पी से बी तक का रेशियो एन है, ठीक है ना। गिवन लाइन सेगमेंट इन अ पर्टिकुलर रेशियो विद द नोन इन पॉइंट्स, मतलब जो इन पॉइंट्स होंगे हमारे वो पता है। सपोज करते हैं ये इन पॉइंट्स x1 y1 है इसका, और b का इन पॉइंट्स है x2 y2। इसका कितना है x1 y1 और बच्चा इसका कितना x2 y2। अब मुझे इस पॉइंट का p का कोऑर्डिनेट निकालना है, x और y कितना होगा। क्या निकालना है मुझे, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। व्हेन द p पॉइंट डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट विद गिवन इन पॉइंट्स इन द रेशियो ऑफ m:n, मतलब क्या है m:n में डिवाइड किया गया। तो फॉर्मूला क्या है, चलो देखते हैं फॉर्मूला क्या। तो हम लोग यहां पर लेट करते हैं, लेट AB इज ए लाइन सेगमेंट, AB क्या है हमारा एक लाइन सेगमेंट है, तो AB इज अ लाइन सेगमेंट, क्या है हमारा एक लाइन सेगमेंट है विथ एंड पॉइंट्स, विथ एंड्स पॉइंट्स, कितना हमारा इन पॉइंट्स विथ इन पॉइंट्स। देखिएगा बच्चा लोग कितना है, ए का कोऑर्डिनेट वैल्यू कितना है x1, y1 एंड b कोऑर्डिनेट कितना है x2, y2, ठीक है, फुल स्टॉप। P is a point on the straight line P x, y is a point on the straight line, point on the straight line, कहां पर है बच्चा, on the straight line पर, on the straight line such that it divides the line in a ratio of, such that it divides the line, it divide the line in ratio of, in ratio of m:n, कितना का रेशियो में डिवाइड करता है, m:n का रेशियो में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, m:n का रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। दैट्स मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, देखो यहां लिखे हैं दैट्स मीन ए से पी का डिस्टेंस जितना है, मतलब AP इज टू BP का रेशियो कितना है हमारा m:n, और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि AP बाय BP हमारा कितना है m/n है ना, m/n है। तो सब P का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज गिवन बाय, जो मेन फॉर्मूला है, देयरफॉर द पॉइंट P is given by, the point P coordinate is given by, the point P coordinate is given by, कितना दिया जाता है, given by, देखेगा कितना था कोऑर्डिनेट, x था, तो x का वैल्यू कितना होगा देखोगे, x का वैल्यू हमारे जो होंगे वो हो जाएंगे mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ओके, एंड y जो फॉर्मूला बनेगा हमारा, तो y का फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा
my2 plus ny1 my2 plus ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, मतलब ये कोऑर्डिनेट p का कोऑर्डिनेट जो रहेगा ये रहेगा। तो therefore तो हम ये बोल सकते हैं कि p का कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट देख रहे हैं तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय बच्चा डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये हो जाएंगे, कॉमा दूसरा क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये होगा कोड। ये कोऑर्डिनेट्स हैं सेक्शन फॉर्मूले के, ये फॉर्मूले है फर्स्ट पार्ट। बट नोट करने वाली बातें ये है ना कि ये जो P पॉइंट है ना, P पॉइंट इनसाइड द लाइन सेगमेंट है, बिटवीन द टू इंस पॉइंट्स में है। नोट कीजिएगा यहां जो नोट वाली बातें हैं, नोट करने वाली बातें, नोट करने वाली क्या क्या बातें हैं देखिएगा, नोट करेंगे यहां नोट करने वाली बात। पहली नोट करने वाली बातें ये हैं कि दैट पॉइंट P क्या सर जी P लाइज बिटवीन द एंड पॉइंट, फर्स्ट नोट वाली बात है, P लाइज बिटवीन द एंड्स पॉइंट, बिटवीन द एंड्स पॉइंट, एंड्स पॉइंट के बीच में लाई करता है। पहला चीज, अगर ये बीच में लाई करें तो सच अ डिवीजन नोन एज अ इंटरनली डिवीजन, सच अ डिवीजन इज नोन एज अ division is known as internally division। किस नाम से जाना जाता है बच्चा? इंटरनली डिवीजन के नाम से जाना जाता है। अगर पॉइंट बीच में है तो कहां? बीच में। एक और भी फॉर्मूला आते हैं, उसे हम लोग एक्सटर्नली डिवीजन के लिए बोले जाता है। ये तो सेक्शन फॉर्मूले का इंटरनली डिवीजन के लिए, ये किसके लिए? हमारे इंटरनली डिवीजन के लिए। फॉर इंटरनली डिवीजन, फॉर इंटरनली डिवीजन, इंटरनली डिवीजन, ये इंटरनली डिवीजन के लिए। ओके, इंटरनली डिवीजन, फॉर इंटरनली डिवीजन के लिए। हाँ ना 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 नहीं आ रहा, सो आराम से। ये किसके लिए है बच्चा लोग? फॉर इंटरनली डिवीजन के लिए। किसके लिए? फॉर इंटरनली डिवीजन। बट अगर पॉइंट आइदर साइड रहा लाइन सेगमेंट के, सर समझे नहीं, आइदर साइड कहने का मतलब, देखना यहां हम पिक्चर बना रहे हैं, दिख रहा होगा सभी बच्चे को। मान लीजिए ये मेरा लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए ऐसा मेरा लाइन सेगमेंट है, यहां पर एक बी पॉइंट दिया है और यहां पर एक ए पॉइंट दिया। सपोज करो कि ये दो पॉइंट दिया गया, सेम कोऑर्डिनेट यही रहा मेरा, x1 y1 कोऑर्डिनेट x2 y2। आइदर साइड कहने का मतलब क्या है कि पॉइंट अगर ये साइड रहे P पॉइंट, या फिर ये साइड रहे, कोई एक साइड, हम लेते हैं यही साइड, इसे बोलते हैं आइदर साइड। P लाइज बिटवीन इंड पॉइंट, बिटवीन इंड पॉइंट, इंड पॉइंट्स कहने का मतलब A एंड B के बीच में, इंड पॉइंट कहने का मतलब पॉइंट A एंड B के बीच में। अगर P पॉइंट्स आइदर साइड में रहते हैं, थर्ड पार्ट नोट करते हैं, थर्ड पार्ट, P लाइज either sides of line segment AB, line segment AB,
लाइन सेगमेंट ए बी के आइदर साइड रहे, लाइन सेगमेंट ए बी के आइदर साइड रहे, तब सच डिवीजन को क्या बोलेंगे? सच डिवीजन को क्या बोलेंगे? देन सच अ डिवीजन इज नोन एज अ, देन सच डिवीजन is known as किस नाम से जाना जाता है सच डिवीजन? एक्सटर्नली डिवीजन। किसके नाम से? एक्सटर्नली डिवीजन। एक्सटर्नली डिवीजन के नाम से जाना जाता है। क्लियर बच्चा लोग? मतलब ये साइड में, और यहां पर भी रेशियो वही होगा, ए से पी का रेशियो m और बी से पी का रेशियो n। बात समझेंगे? बी से पी कहने का मतलब यहां से यहां, इस पी पॉइंट को यहां रखते हैं तब ठीक रहेगा। ए से इसका बोलने का मतलब यहां से यहां तक का लेंथ का रेशियो विथ यहां से यहां। पी से लेना है, कहां से लेना? पी से। जैसे यहां पर हम पी से बी लिए थे n, तो यहां पर क्या हो गया? ये रेशियो, ये n, बट यहां पर क्या थे हमारे? ये रेशियो थे, यहां से यहां, यहां से यहां तक का ये लेंथ। ध्यान रखिएगा, पी का कोऑर्डिनेट निकाले, यहां पर भी अब हमें पी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ठीक रहेगा, एकदम सेम इसी तरह रहेंगे, बट P इज इक्वल्स टू कितना आएगा कोऑर्डिनेट वैल्यू? अगर आप देखना चाहते हो तो एकदम इजी है, ये रहा mx2 माइनस nx1, माइनस हो जाएंगे, और जो ऊपर माइनस जैसे m माइनस n के खैर फॉर्म में, तो नीचे भी आप उसी तरह रखना। यहां पर भी my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। ये रहा इंटरनली डिवीजन, सॉरी फॉर एक्सटर्नली डिवीजन के लिए। ये किसके लिए बच्चे लोग? एक्सटर्नली डिवीजन के लिए, एक्सटर्नली डिवीजन के लिए। ओके, एक हो गया इंटरनली डिवीजन, एक हो गया एक्सटर्नली डिवीजन। क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये हो गया इंटरनली डिवीजन, ये एक्सटर्नली डिवीजन। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये नहीं है, नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस। क्लास 10 में नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस, सिलेबस में इसे इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, तो आप लोग अभी इसे छोड़ेंगे, लेकिन जो बच्चे हायर स्टडी में साइंस लेना चाहते हैं लेंगे, उन्हें तो ये बात पढ़नी पड़ेगी। नॉट इंक्लूड इन सिलेबस, सिलेबस में ये नहीं है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट और एक देख लो, ये एक सिर्फ यही इंक्लूड है, इसे ही सिलेबस में हम लोग करना। तो ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यही होता है कि कोई पॉइंट पी है, एक लाइन सेगमेंट है, दिया हुआ कोऑर्डिनेट, और वो डिवाइड कर दिया, तो कितना होगा कोऑर्डिनेट बता दीजिए। वही काम किए हैं, और कुछ काम नहीं किए हैं बच्चा लोग। एक बार बोर्ड आराम से देख लें, फिर इसके बेस पर प्रॉब्लम करेंगे हम लोग, है ना। इसके बेस पर क्या करेंगे? प्रॉब्लम करेंगे। एक दो जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, और हमें यहाँ पर कैसे मैथ बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग कैसा मैथ बनाएंगे, ये भी चीजें हो जाएंगी। चलो, हो गया सभी बच्चों का? देख लिए सभी बच्चे? लिख लिए? अगर सभी बच्चे लिख लिए हैं और देख लिए हैं तो इसे हम रब कर देंगे बच्चा लोग। रब कर देते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम क्या रहता है। ठीक है, चलो रब करें, चलो रब करते हैं, आ जाओ। तो हम लोगों ने नोट कर लिया, P बिटवीन में रहेगा, इंटरनली रहेगा, एक्सटर्नली डिवीजन रहेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि फॉर्मूला एक याद करने का तरीका है, आप लोगों को वो किताब में मिल जाएगा। फॉर्मूला कैसे याद करोगे? देखो, फॉर्मूला याद करने का तरीका ये है कि अगर आपको इंटरनली डिवीजन है तो अपोजिट कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा। जैसे m मल्टीप्लाई किसके साथ हो? इस b वाले कोऑर्डिनेट। देखो, अगर x कोऑर्डिनेट निकलना mx2 n x1, तो
तो यहां पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप फॉर्मूला याद रखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो अपोजिट कोऑर्डिनेट और n का अपोजिट कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। देखें फॉर्मूला mx2 nx1 m प्लस n। उसी तरह my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इंटरनली में वही mx2 m जिसके साथ रिलेटेड है उसे छोड़ करके, यहां पर भी ये जिसके साथ रिलेटेड है उसे छोड़ के, मतलब तो यहां पर थोड़ा n दूर कर देंगे ना तो तब ये आ जाएंगे। n को थोड़ा सा दूर करो, थोड़ा सा, ये अगर हम लोग n लेते हैं, n को थोड़ा सा दूर कर देते हैं, यहां पर कर देते हैं, तो n किसके साथ आएगा, ये सामने वाले के साथ, जिसके साथ जुड़ा हुआ उसे छोड़ करके सामने वाले के साथ। ठीक है, यही बात नोट करना आपको याद रखने के लिए, और कुछ नहीं करना है। चलते हैं, देखते हैं, इसे ओमिट कर देते हैं। इंटरनली एक्सटर्नली डिवीजन हम लोग सिर्फ इंटरनली करना, एक्सटर्नली हम लोग सिलेबस में क्लास 10 में नहीं है, बाद में देखते हैं, अगर आते हैं तो बनाया जाएगा, नहीं तो फिर ठीक। ये हो गया सेक्शन फॉर्मूले हो गए। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला तो हो चुका है। सेक्शन फॉर्मूला के साथ साथ है ना एक और भी फॉर्मूला जो आपको इंक्लूड करना होगा अपने पास, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हम यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। लिखे तो नहीं थे, लेकिन हाँ ये बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको जो जाननी ही चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला भी होता है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला में ये बोला जाता है, लेट अस सपोज दैट देयर इज अ 2 पॉइंट P1 एंड द P2। देयर इज अ 2 पॉइंट, यहां पर हम लोग लेते हैं, देयर इज अ 2 पॉइंट P1 एंड P2। पॉइंट 1 पॉइंट 2 ये ले लेते हैं हम लोग, यहां पॉइंट P1 लेते हैं। P1 का कोऑर्डिनेट x1 y1, P2 का कोऑर्डिनेट x2 y2। देयर इज अ 2 पॉइंट P1 एंड P2। तो यहां पर लिख सकते हैं इफ, लेट हम लोग कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए, लेट P1 is the point of x1 y1 and P2 is a point of x2 y2। then P1 से P2 का डिस्टेंस क्या होगा, then P1 is to P2 is equals to under root times of x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, आप कुछ भी दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। देयरफॉर डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, अंडर रूट टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस यही है, और कुछ नहीं। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद लास्ट वन जो टॉपिक यहां पे हमारे इंक्लूड होते हैं, लास्ट वन टॉपिक, इससे ना ज्यादा ना इससे कम। तो लास्ट वन जो टॉपिक इंक्लूड होता है वो मिड पॉइंट थ्योरम होते हैं। क्या होते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम में क्या बोला जाता है आप देखिएगा, थ्योरम पहले लिख ले। इफ P is internally divided a line segment with the its coordinate are given। सर क्या बोल दिए सर, समझ में नहीं आया, चलो समझाते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर दिखाते हैं आपको कि सपोज करें कि ये हमारा लाइन सेगमेंट है, ये A हो गया, ये B, या फिर A हम लोग इसे ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट देते हैं x1 y1, और B इसे दे देते हैं, कोऑर्डिनेट लेते हैं x2 y2। ठीक है, अब सपोज कर रहे हैं मेरे पास M एज ए मिड पॉइंट है, M इज ए मिड पॉइंट
सच डैट अगर हम देखें तो m अगर हमारा मिड पॉइंट है ना, तो am से डिस्टेंस bm का क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखो हम ये लिख सकते हैं कि लेट a and b are the points of a and b are the points of line segment are the points of line segment AB of line segment AB, कोई AB लाइन सेगमेंट है उसका A और B पॉइंट। इफ M is a midpoint of AB, midpoint of AB AB का मिड पॉइंट है, तो देयरफॉर तो हम ये बात बोल सकते हैं कि AM जितना होगा BM भी उतना ही होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है। AM इज इक्वल टू BM, तो देयरफॉर हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं AM बाय BM इज इक्वल टू 1, या फिर हम तो ऐसे भी बोल सकते हैं 1 हो गया, 1/1, बात तो एक ही। अगर आप ठीक से देखें और इंटरनली डिवीजन को प्रीवियस वीडियो मतलब जस्ट अभी पहले देखे होंगे, तो ये किस रेशियो में डिवाइड है, AM/BM। अगर आप ठीक से देखोगे तो 1:1 में डिवाइडेड है। कितना में डिवाइडेड बच्चा, 1:1 में डिवाइडेड है। अगर ये 1:1 में डिवाइडेड है तो M है 1, N है 1, मतलब ये 1 है, ये भी 1 है। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनली डिवीजन अगर मुझे M का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा तो M का कोऑर्डिनेट कितना होगा, अगर ठीक से आप देखो तो हम लोगों ने क्या फॉर्मूला रखा था, mx2 ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा बच्चों, ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई करेगा। 1 into x2 तो 1 into x2 प्लस 1 into y2, 1 into y2 प्लस 1 प्लस 1, ये रहा दूसरा कॉमा दे करके, सॉरी यहाँ y2 ने 1 into x1 होगा ना, सॉरी x1 होगा, और दूसरा देखेगा y2 के लिए निकले y एक्सिस के लिए 1 into y2 प्लस 1 into y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। इतना होने के बाद अगर आप देखो तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि जो मिड पॉइंट होगा वो सम का हाफ हो जाएगा, मतलब x2 प्लस x1 का एक तो हाफ ये वाला और दूसरा y2 प्लस y1 का हाफ दूसरा ये वाला, यही पॉइंट होंगे मिड पॉइंट। और भी कुछ होंगे नहीं, कुछ नहीं होंगे यार, यही तो होंगे, और इससे ज्यादा क्या होगा, यही होगा मेरा मिड पॉइंट, इससे ज्यादा तो मेरा मिड पॉइंट नहीं होगा, तो इसे बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, नोट में देखिएगा। फॉर इंटरनली डिवीजन के लिए अगर हम देखें, फॉर इंटरनली डिवीजन जो इस चैप्टर का आज थ्योरी था, इंटरनली डिवीजन हमें बोलता है mx2 प्लस mnx1, mx2 यानी जो P पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो हमें इस तरह करके हम लोग निकाल सकते हैं, mx2 प्लस, इसे थोड़ा छोटा करना होगा, प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। एक चीज, अब y एक्सिस कितना होगा हमारा, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, एक चीज सीखे थे इंटरनली डिवीजन के लिए। फॉर एक्सटर्नली डिवीजन सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन हाँ आप जान के रखिए, फ्यूचर में अगर आपको काम पड़ा तो आप इनका यूज करना। फॉर एक्सटर्नली डिवीजन के लिए देखो, एक्सटर्नली डिवीजन के लिए हम देखें तो पॉइंट P जो होंगे हमारे वो कुछ इस तरह करके होंगे, क्या चीज हो जाएंगे पॉइंट P,
y2 माइनस एन y1 डिवाइडेड बाय m माइनस एन कॉमा mx2 माइनस, सॉरी यहाँ x होगा बच्चा, y के लिए नहीं, यहाँ x के लिए। पहला कोऑर्डिनेट x के लिए चेक करते हैं और दूसरा कोऑर्डिनेट हम लोग किसके लिए चेक करेंगे, y के लिए, m माइनस एन। यही। इसके बाद हम लोगों ने सीखा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि जो P1 P2 पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, P1 P2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही ना सीखा। और लास्ट एंड नॉट लीस्ट, अभी बहुत बचा है, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम हम लोगों ने देखा। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बात बोलते हैं, देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या बात बोलते हैं हमें। मिड पॉइंट थ्योरम हमें बात बोलते हैं कि अगर पी एम मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाय 2। इतना हुए। चलो जल्दी बोर्ड में देख लो, कॉपी कर लीजिएगा हर एक बच्चे। कॉपी जब तक नहीं आप कीजिएगा आपके लिए बहुत प्रॉब्लम रहेंगे। तो हर एक बच्चे को बोला जाता है कि आप सभी बच्चे कॉपी किया करें। कॉपी नहीं करने से दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। चलिए आते हैं, कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे हम लोग, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एक दो प्रॉब्लम्स को, और फिर देखते हैं कि आप लोगों को कितना बातें समझ में गई हैं और नहीं गई। 1 2 3 4 फॉर्मूला हम लोगों का है। अब इतना फॉर्मूला आ गया है, चले आगे चलते हैं, इसे रब कर देते हैं। चलिए रब की टाइप 1 प्रॉब्लम यहां से क्या मिलेगा, या फिर अभी टाइप नहीं देते हैं, टाइप प्रॉब्लम अगले बार से लेकर के आएंगे नेक्स्ट क्लास। आज के क्लास में हम सिर्फ यही करेंगे कि आप लोगों का प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा देते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। तो प्रॉब्लम 1 देखोगे तो कुछ इस तरह रहेंगे हमारे। प्रॉब्लम 1, सर ओ कहां छोड़ दिए, ठीक है दे दिए। तो प्रॉब्लम 1 में क्या बात बोला जाता है, प्रॉब्लम 1 में बात बोले ये जाते हैं कि इफ अ लाइन सेगमेंट, if a line segment having a ends point A and B in points A and B such that क्या चीज बोला जा रहा है, such that A equal to 2,3 and B equals to -4,5 ये दिया गया। P is a point on the line AB. P is a point on the line AB, is a point on the line AB such that it divides the line segment such that it divide line AB, in ratio of
in ratio of 2:3, full stop. Then first one, question 1, find the coordinate of P, find the coordinate of P, find the coordinate of P, first one. सेकेंड वन क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, फाइंड AP एंड BP, फाइंड डिस्टेंस AP एंड BP। सी नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, सी नंबर, find the midpoint of AB, find the midpoint of AB, midpoint of AB, AB का आप मिड पॉइंट निकालें। ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर है, सुशील है, आप देखिए, देखोगे तब ना बनेगा। हाँ देखो अच्छे से, सुंदर से पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे। देखो कैसे करते हैं, सॉल्यूशन यहां से देते हैं बच्चा लोग, ठीक है। सॉल्यूशन, सेक्शन फॉर्मूला का जो भी आप प्रॉब्लम बनाओ ना, सबसे पहले आप डायग्राम बना लो। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते तो सेक्शन फॉर्मूला का मैथ्स बनाने से कोई फायदा नहीं, डायग्राम सबसे पहले बनाएंगे। लेट अस सपोज A and B is the line segment which one coordinate is 2,3 and another coordinate is -4,5। लेट कर लेते हैं, P is the point, 2:3 में बोला है, ठीक है, तो 2:3 में बोला है ना, इसे रहने दो। ये A पॉइंट है, इसे रिवर्स करके लिख लें, कितना है, A पॉइंट 2,3 है। ये यहाँ पे हम ले लेते P पॉइंट। सर इतना सामने का है, देखो इस टू रेशियो छोटा है, रेशियो छोटा है, इसलिए हम इसे 2 ले लेते हैं। A से P का डिस्टेंस कितना लेते हैं, 2 लेते हैं। ये 2 का रेशियो में और ये 3 का रेशियो में। किसका रेशियो में, ये 2 के रेशियो में, ये 3 का रेशियो में। फॉर्मूला क्या बोलता था कि ये जो मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ करेगा और ये जो मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ करेगा। डिवाइड लाइन ए बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। यहां पर थोड़ा समझिए क्वेश्चन, इंटरनली है कि एक्सटर्नली ये बताना पड़ेगा बच्चा, तो इंटरनली बोल देते हैं, फुल स्टॉप, देन तब लिखते हैं, फाइंड कीजिए आप ये। तो अगर आपको इतना कुछ बोला जा रहा है तो देखो कोऑर्डिनेट P का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या जानते हैं, फॉर इंटरनली डिवीजन, फॉर इंटरनली डिवीजन, किसके लिए सर, इंटरनली डिवीजन के लिए हम लोग क्या जानते हैं, P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो तो बड़ा लंबा चौड़ा तो नहीं था, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा my2 यही था, प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो P पॉइंट ले ले, P पॉइंट mx2 2x2 यही है 2 पॉइंट -4, 2 इंटू -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, इसे और थोड़ा छोटा करो, प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 क्योंकि रेशियो है, कॉमा 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3, आइए हो जाएंगे 2 प्लस 3। अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो
-8 प्लस 6 -2 डिवाइडेड बाय 5, देखोगे -8 प्लस 6 -2 हो जाएगा, कॉमा 10 प्लस 9 19/5, ये आपका रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। देखा कोऑर्डिनेट, पहला सॉल्यूशन निकल गया, पहला का आंसर निकल गया। दूसरा देखिएगा, फाइंड द डिस्टेंस एपी एंड बीपी। एपी, पी का कोऑर्डिनेट कितना आया है, -2/5 -2/5 कॉमा 19/5। ओके, मुझसे पूछा जा रहा है एपी कितना होगा, एपी डिस्टेंस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला रख लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं बच्चा लोग, दूसरा क्वेश्चन, तो एपी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा अंडर रूट टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1। तो किसी को भी किसी से माइनस कर दो, ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 है तो ये 1 हो, किसी को किसी से। तो x2 माइनस x1, ये 2 मत धलिए, एपी लाना, तो ये 2 है, 2p पॉइंट है, जो बाद में रहता है वो 2 कहलाते हैं, ठीक है, जो पहले रहते हैं वो 1, जो बाद में वो 2, जो पहले रहते हैं 1। अब एपी के लिए ये 2 है, ये 1 है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस, नोट कीजिएगा इस बात को, ये नहीं कि यही 2 है जो सर रखे, नहीं, एपी के लिए ये p2 पॉइंट हो गया है, ए फर्स्ट पॉइंट हो गया है, ठीक है। अगर हम फॉर्मूला रखते हैं तो x2 का वैल्यू कितना, -2/5 -2 का होल स्क्वायर प्लस 19/5 -3 का होल स्क्वायर। क्लियर? अगर इतना हमारे पास आ रहे हैं तो देखोगे -2/5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पर देखिएगा -2/5 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएंगे, -2 -10, ये कितना हो जाएगा, -12/5, ये होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा, -12/5 -12/5 का होल स्क्वायर प्लस 19/5 -3, अगर आप एलसीएम ले 5 हो जाएगा, 19 माइनस 15 ये हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे हो जाएंगे 4/5 के होल स्क्वायर। अगर आप इसे ठीक से देखें तो 12 का होल स्क्वायर हमारा कितना आएगा, 12 का होल स्क्वायर जो हमारा है वो 25 है, मीन्स 1 माइनस का होल स्क्वायर तो प्लस हो गया, 145/25 प्लस 16/25, ठीक है। तो अगर इतना आते हैं तो इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद चलेगा 6 4 10, क्योंकि 25 तो एलसीएम है, सिंपल सा 25 एलसीएम हो गया, तो 25 4 जा ये 144 प्लस 60, तो ये इक्वल टू कितना आएंगे हमारे, 6 4 10 का 0, हाथ में बचा 1, 4 1 5 1 6, हाथ में रिमेनिंग 1 1 1 2 डिवाइडेड बाय 25। अब 25 को बाहर ले आओ अगर लाना है तो 25 को बाहर ले आते हैं तो कहाँ ला के रखें, यहाँ पर ला के रखते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टाइम्स ऑफ 260 डिवाइडेड बाय 5। अब 260 को आप तोड़ सकते हो, 2 से जाएगा 13, 2 जाएगा 15, 65 इंटू 2 इंटू 2, तो इंटू 2 इंटू 2, 2 बाहर आ जाएगा, 65 नहीं 4 मतलब 2/5, देखोगे 2/5, आप इसे ब्रेक कीजिए तो आपको पता चलेगा, आइए 65 हो जाएगा यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर क्या है मुझे नहीं पता, सेंटीमीटर में है कि मीटर में है मुझे तो नहीं पता, तो इसलिए हम लोग यूनिट लिख देते हैं। ये एपी हो गया। अब मुझे क्या बोला, बीपी निकालने बोला, तो देखो बच्चे लोग यहाँ पर रब कर देते हैं आप लोगों का, तो बीपी निकाल लेंगे हम लोग फॉर्मूला से, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा बीपी निकालते हैं, तो बीपी अगर निकालें तो क्या है हमारा बीपी, देखिएगा बीपी अगर कैलकुलेशन करें तो बीपी के लिए बी हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया, बाद वाला हमेशा सेकेंड पॉइंट होता है, तो
अंडर रूट टाइम्स ऑफ फॉर्मूला क्या बोलता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये देखें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है ना, तो x2 माइनस x1 का कितना होता है, 2 कितना होता है, 2 आप ही देखो, ये 2 है तो -2/5 -2/5 माइनस ऑफ माइनस का होल स्क्वायर प्लस 19/5, पीट सेकेंड पॉइंट है y2 में 19/5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये रहा हमारा एक, ये होल है, होल में स्क्वायर रूट है, ठीक है, ध्यान लगाइएगा बच्चा लोग, होल में अगर आप इसे ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा -2/5 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 19/5, ठीक है, -4 का होल स्क्वायर, सिर्फ 5 का होल स्क्वायर। सिर्फ इसे बताने के लिए हम इतना काम कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत के दिनों में थोड़ा कैलकुलेशन बच्चे लोग गलती करते हैं, तो उस कैलकुलेशन को आप गलती ना करेंगे। कैलकुलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चा, कैलकुलेशन को लेकर गलती ना करेंगे। एलसीएम कितना हो जाएंगे हमारे, 5 आ जाएंगे एलसीएम, हाँ 5 आ जाएंगे। ये -2 + 20 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये होल स्क्वायर हो गया, बिल्कुल हो गया, प्लस ये देखिएगा 19 - 25 हो गया, 19 - 25 बाई 5 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन कीजिएगा तो पता चलेगा ये हमारा मिलके आ रहे हैं -2 प्लस 18/5 का होल स्क्वायर, 18/5 का होल स्क्वायर प्लस 19 में 5 गया -6/5 का होल स्क्वायर, ये आया हमारा। अब आप देखें तो 18 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, 324 ना, हाँ 324 होता है, एक बार चेक कर लेना होगा। बाई 5 का होल स्क्वायर 25 होता है, प्लस -6 का होल स्क्वायर 36, 5 का होल स्क्वायर 25। एक सेकंड चेक कर ले रहे 18 का, 18 कितना होता है, 18 × 18, 18 × 18 324। एलसीएम कितना आ जाएगा, 25 ही एलसीएम हमारा आएगा, 25 ही हमारा एलसीएम आएगा। तो 324 प्लस 36 डिवाइडेड बाय ये हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। दोनों को जोड़ो 6 4 10, 6 4 कितना हो जाएगा हमारा, 6 4 हो जाएंगे हमारे 10 हो जाएंगे, 0 रिमेनिंग 1, 3 2 5 1 6 रिमेनिंग 1 6 ओनली 6 रिमेनिंग 1 3 and 4 460 डिवाइडेड बाय 25 which can be taken as like that, 2 बाहर आएगा वहां से और अंदर रूट 5 बाहर आ जाएंगे, और अंदर रूट में क्या बचेंगे 260, 23 का हाफ अगर आप लो तो 110 115 बच जाएंगे बस। अब इससे ज्यादा यूनिट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। और अगर आपको थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन जानना है, अगर आप लोगों का आ गया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और नहीं तो थर्ड पार्ट देखें। मिड पॉइंट निकालने बोला, तो मिड पॉइंट निकालना क्या था, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सिंस मिड पॉइंट इज इक्वल टू कितना होता है, मिड पॉइंट m इज इक्वल टू, दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड दे दे, x2 प्लस x1 बाई 2 ये होगा, और दूसरा क्या होगा y2 प्लस y1 बाई 2 हो जाएगा, यही होगा। तो m का अगर कोऑर्डिनेट देखोगे ना तो x2 कितना है 2 2 2 2 किसी को ले लो, तो 2 प्लस -4, 2 प्लस ऑफ -4 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये रहे हमारे -2/2 8/2, जो कैंसिल होने के बाद हमें बनाएंगे -1/4, दैट इज द मिड पॉइंट। ये थर्ड का आंसर।
किसका आंसर है? थर्ड का ना बच्चा लोग, ये थर्ड का। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये लेक्चर सुंदर सा लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा। अभी और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम यहाँ से हम लोगों के आएंगे, और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टारगेट यही रहेगा कि आप लोगों को इनमें अच्छे अच्छे प्रॉब्लम कराए जाए। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहें और पढ़ाई लिखाई करें, और यहाँ आने के लिए और हमारा वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहो, पढ़ते रहो, और क्या अच्छी चीजों को फैलाते रहो। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।